हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस इन एक्सेल, जो कि टीवाई बीकॉम सेम 6 पेपर 2 कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन का पार्ट है। ऑलरेडी फंक्शन की सीरीज में हम स्ट्रिंग फंक्शन और डेट फंक्शंस कवर कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में जो कुछ भी है सारे ये फंक्शंस हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग काउंट ब्लैंक, कोरेल, लार्ज और स्मॉल ये फंक्शंस हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इनके सिंटैक्स और एक एग्जांपल्स के साथ। तो काउंट ए फंक्शन का काम क्या है? काउंट ए काउंट्स द नंबर ऑफ द सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी। पॉइंट याद रख लीजिए, जो सेल एम्प्टी नहीं होते उसको काउंट करता है। तो काउंट ए सिंटेक्स किस तरह से होगा? काउंट ए रेंज। ओके, अब ये समझने के लिए एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक्सेल के रेफरेंसिंग बना देते हैं। सपोज कर लो ये ए है, ओके, और यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ डेटा है। समझो यहाँ पर मैंने 20 लिख रखा है, यहाँ पर मैंने 40 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर काउंट फंक्शन लगाऊं, काउंट ए फंक्शन, तो इक्वल टू काउंट ए, और यहाँ पर समझो अगर रेंज में लिखूं A1 से लेकर A1 टू A4, तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न मुझे देगा 3। क्यों? क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है? सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी, जो एम्प्टी नहीं होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वो A1 की, तो एम्प्टी नहीं है, A2 एम्प्टी नहीं, पर A3 क्या है? एम्प्टी है। A3 क्या है? एम्प्टी है, तो ये मेरे काउंट में नहीं आएगा। ओके, जो सेल एम्प्टी नहीं होते वही मेरे काउंट में आएगा। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। अब बात करते हैं काउंट ब्लैंक। जो कमी काउंट ए में रह जा रही थी, काउंट ए क्या कर रहा था? जो एम्प्टी नहीं थे वो बता रहा था। तो काउंट ब्लैंक क्या होता है? काउंट ब्लैंक जो एम्प्टी है सिर्फ वो बताएगा। तो काउंट्स द नंबर ऑफ द सेल्स दैट आर ब्लैंक और एम्प्टी। तो काउंट ब्लैंक रेंज देनी होती है। तो सेम वही डेटा अगर मैं ले लूं और यहां पर लगाऊं ब्लैंक काउंट ब्लैंक और A1 से A4 लगा दूं, तो यहां पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये मुझे क्या रिटर्न करने वाला है? 1 रिटर्न करने वाला है। क्यों? क्योंकि एक सेल क्या है वहां पर? एम्प्टी है या ब्लैंक है। अब बात कर लेते हैं हम कोरेल की। कोरेल क्या होता है? कोरेल एक्चुअली कोरिलेशन होता है। तो इट्स कैलकुलेट्स द कोरिलेशन बिटवीन द टू रेंज ऑफ द डेटा। तो सबसे पहले बात याद रख ली कि कोरेल के लिए या कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए आपको दो रेंज होनी चाहिए। तो सिंटेक्स क्या होगा? कोरेल रेंज 1 रेंज 2 और उनके बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलेगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इधर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव आंसर आता है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, जीरो आंसर आता है तो नो कोरिलेशन। तो चलो एग्जांपल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं वापस रेफरेंसिंग। यहाँ पर दो रेंज कंसिडर कर लेते हैं, एक ए और एक बी, और यहाँ पर वैल्यूज लिख 3 4, ये रेफरेंसिंग कर रहा हूँ। समझो ये चार है, चार ही डेटा ले रहे हैं हम A1 में भी। तो यहाँ पर मैंने लिया 10 20 30 40, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 50 40 30 और 20। तो अगर मुझे यहाँ पर कोरेल लगाना है तो कैसे लिखूंगा? इक्वल टू कोरेल और पहला रेंज क्या है मेरा? A1 से लेकर A4, ये मेरा पहला रेंज हो गया, कॉमा दूसरा रेंज क्या है? B1 से लेकर B4। तो अब मैं कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा इस तरह से परफॉर्म करूंगा, तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो वो क्या कर रहा होगा? एक तरह का रिलेशनशिप बता रहा होगा कि रेंज ए और रेंज बी में किस तरह की रिलेशनशिप है। देन नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज फंक्शन की। तो इट रिटर्न्स द nth लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज। तो जो भी गिवन रेंज है, तो यहाँ पर दो रेंज देने की कोई जरूरत नहीं, सिंगल रेंज में भी हमारा काम हो जाएगा। तो आपने जो भी रेंज दिया उसमें nth लार्जेस्ट वैल्यू अगर मैं n इक्वल टू 1 रख दूं तो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू। अगर सिर्फ n इक्वल टू 2 रख दूं तो सेकंड लार्जेस्ट, मतलब जो सेकंड हाईएस्ट होगी। देन n इक्वल टू 3 रख दूं तो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू। तो जैसे अगर बात कर लेते हैं सिंटेक्स का क्या होगा, तो सिंटेक्स इक्वल टू लार्ज रेंज और n मतलब कौन सा वाला हाईएस्ट निकालना, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। जैसे अगर मैं बात कर लूं, ये रहा मेरा एक्सेल का अगेन ए और 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज दे दूं कुछ 25 80 31 42, और मैं यहाँ पर लिखूं लार्ज,
यहाँ पर मैं लिखता हूँ लार्ज, A1 से लेकर A4 तक रेंज दे दिया मैंने। अब मैंने बोला सेकंड लार्जेस्ट बताओ, सेकंड लार्जेस्ट कॉमा 2। तो सेकंड लार्जेस्ट, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है 80 और सेकंड लार्जेस्ट कौन दिख रहा है मेरा 42, तो मेरा आंसर क्या आएगा 42। अगर मैं यहीं पर 1 रख देता, रेंज यही लेकर, ओके रेंज यही लेकर फंक्शन यही लगाता इक्वल टू लार्ज और रेंज यही लेता और 1 रखता, तो मुझे क्या मिलता आंसर 80 मिलता। अगर 3 लिख देता तो आंसर 31 मिलता। तो इस तरह से एन जो आप सेट करोगे उस पोजीशन की हाईएस्ट वैल्यू आपको मिलेगी। जस्ट इसी का अपोजिट क्या है, स्मॉल है। अगेन टाइपो हो जा रहा है मेरे से बहुत, यहाँ पर ये स्मॉल हो जाएगा, सॉरी, जस्ट 1 मिनट, कंसिडर कर लो ये कहाँ गया हमारा स्मॉल। तो ये स्मॉल है, फिर जस्ट आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, ये क्या है हमारा स्मॉल है। ओके, तो रिटर्न द nth स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज। तो सिंटेक्स क्या है, स्मॉल और रेंज n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n वही अगेन 1 2 3। तो अगर n इक्वल टू 1 रख दूंगा तो फर्स्ट स्मॉल है जिसको हम बोलते हैं पीछे से फर्स्ट, n इक्वल टू 2 मतलब पीछे से सेकेंड, तो वो वैल्यू देगा। तो अगर यहाँ पर अगर मैं डेटा लिख दूँ a 1 2 3 4, डेटा वही ले लेते हैं हम लोग, सॉरी 25 80 31 42। तो अगर मैं इसमें स्मॉल लगाऊं, तो अगर स्मॉल लगाता हूँ, स्मॉल A1 से लेकर A4 और मैंने लिख दिया पीछे से सेकंड, तो पीछे से सबसे छोटा कौन है 30। ओके, ये तो पीछे से फर्स्ट है, पीछे से सेकंड कौन हो गया 31, तो आंसर कितना आ जाएगा 31। अगर पीछे से 1 लगाऊं तो आंसर क्या आ जाएगा 25। तो दैट्स ऑल विद द स्टैटिस्टिकल फंक्शन इन आवर सिलेबस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।